बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में रानी यशोवती का राज चलता था। वह अत्यंत बुद्धिमानी, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय शासिका थी। उनका विवाह राजा वीरसेन से हुआ था, जो युद्ध में वीर थे, लेकिन राजनीति में अधिक रुचि नहीं रखते थे। राज्य की जिम्मेदारी अधिकतर रानी के हाथों में थी। राजा अपनी जिंदगी शिकार, संगीत और भव्य आयोजन में बिताते थे। समय के साथ राजा वीरसेन का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने रानी से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह दरबार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करते और धीरे धीरे रानी को अकेला छोड़ दिया। रानी यशोवती ने वर्षों तक अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। राजा का प्रेम अब केवल भौतिक सुखों तक सीमित रह गया था। एक रात रानी यशोवती ने दरबार में सभी मंत्रियों और प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया। उस रात वह बहुत गंभीर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने घोषणा की, मैं वर्षों से इस राज्य में अपने पति के साथ अपने दायित्व को निभाती आई हूँ, परंतु अब एक पत्नी के रूप में मेरा मान सम्मान और आत्मा आहत हुई है। मैं इस विवाह को केवल नाम के लिए नहीं ढो सकती। आज रानी नहीं, एक स्त्री निर्णय सुना रही है। मैं राजा वीरसेन को त्यागती हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा वीरसेन को भी इसका अनुमान नहीं था। वे पहले तो क्रोधित हुए, परंतु रानी की दृढ़ता और उनकी आंखों में वर्षों की पीड़ा देखकर शांत हो गए। उस रात के बाद रानी ने एक निर्णय और लिया। राज्य को एक उत्तराधिकारी देने के लिए एक विशेष आयोजन किया जाए। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति एक रात में राज्य की प्रजा की समस्याओं का हल सुलझा सकेगा और अगली सुबह तक उनके सामने न्याय की स्पष्ट योजना रखेगा, वही उनका नया जीवन साथी और राजा बनेगा। एक रात का फैसला, एक उम्र की जिम्मेदारी। राज्य भर से ज्ञानी, योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति आए। कई लोगों ने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी रानी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। अंत में एक साधारण परंतु विवेकशील ब्राह्मण युवक आदित्य सामने आया। उसने न केवल प्रजा की समस्याएं सुनी, बल्कि पूरी रात बैठकर एक व्यवहारिक और न्यायपूर्ण प्रशासनिक योजना बनाई। सुबह रानी ने सबके सामने उसका प्रस्ताव सुना और घोषणा की, यही है वह व्यक्ति जो एक रात में राजा बनने का हकदार है। आदित्य रानी का पति और राज्य का राजा बना, न केवल इसलिए कि वह बुद्धिमान था, बल्कि इसलिए कि वह एक नारी के आत्मसम्मान को समझता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एक नारी केवल प्रेम नहीं चाहती, सम्मान और समानता भी चाहती है, और जब वह निर्णय लेती है तो उसका साहस एक इतिहास रचता है।